हेलो फ्रेंड्स, आज हम सब फिर से मिलते हैं किस पे, अपने चैनल पे A1 प्लस पे। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी टेस्ट सीरीज के साथ। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ टेस्ट नंबर 4 DSSB TGT PGT इंग्लिश के लिए। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं और फोकस्ड हैं, मेरे साथ लगातार टेस्ट सीरीज में बने हुए हैं, उनको तैयारी करते रहने चाहिए, क्योंकि जल्दी ही एनवीएस, केवीएस और EMRS इन सब की नोटिफिकेशंस आ रही हैं, और जो DSSB के पेंडिंग एग्जाम्स हैं वो भी जल्दी ही होने वाले हैं। इसलिए मेरे साथ टीजीटी पीजीटी इंग्लिश की टेस्ट सीरीज में बने रहिए और अपने आप को अपडेट करते रहिए। बढ़ते हैं अपनी टेस्ट नंबर 3 के लेक्चर नंबर 2 की तरफ। आज हम अपने इस टेस्ट में काफी सारे ग्रामेटिकल क्वेश्चंस, जो कि एरर बेस्ड, सब्स्टिट्यूशन बेस्ड, एक्टिव पैसिव बेस्ड, रीअरेंजमेंट क्वेश्चंस, सब तरीके के ग्रामर के मिक्स क्वेश्चंस आपके लिए मैं लेके आई हूं, ताकि आपका ओवरऑल ग्रामर की प्रिपरेशन हो जाए। First question is, find the part of the given sentence that has an error in it. If there is no error, choose no error. So we have to find out the error. अब इसका first part क्या है? While the month that. First part क्या है? While the month that. Second part, Esther was touring in the solo pyrenees. Third part, we still talked every day. And fourth part, no error. So the error is in which part? Just take your time please and find out the error. किस part में error है बेटा? While the month that Esther was touring. While the month नहीं होगा, क्या होगा? When. It will be when the month. When the month that Esther was touring. अब when क्यों होगा? Because पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, और अगर वाइल आता तो वाइल किसके लिए आता? वाइल आता है जब पर्टिकुलर एक चीज प्रोसेस में चल रही है, कोर्स ऑफ टाइम के लिए। अगर वाइल आता तो वाइल किसके लिए आता? फॉर द कोर्स ऑफ टाइम के लिए आता। बट अब जो हमारे लिए है, एक पर्टिकुलर मंथ में पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हमारे पास क्या आता है? व्हेन। वाइल को कट करके हम क्या कर देंगे? व्हेन। एरर विल बी इन द ऑप्शन नंबर A, 1, यानी कि 1 किसमें है? डी में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। If there is no error, choose no error. So we have to find out the error, and if there is no error, choose no error. अब इसमें एरर कैसे फाइंड करेंगे हम? Exposure to drugs, first part, not only affect the, second part, fish themselves but their offsprings also, third part, and no error, fourth part. So exposure to drugs not only effect नहीं होगा बेटा, not only affect, प्रभाव डालना, सिर्फ उस पे प्रभाव नहीं डालता। एक्सपोजर टू ड्रग्स ना सिर्फ फिशेस पे प्रभाव डालता है, नॉट ओनली अफेक्ट द फिशेस देमसेल्व्स, मतलब ना सिर्फ वो फिशेस को अफेक्ट करता है। इफेक्ट की जगह क्या आएगा बेटा? अफेक्ट, क्योंकि इधर इफेक्ट क्या था? नाउन था, और हमें क्या चाहिए था? अफेक्ट, जो कि क्या है? वर्ब है। हमें वर्ब चाहिए था, क्योंकि प्रभाव डालना, कोई काम हो रहा है, कोई क्रिया हो रही है, कोई वर्ब हो रहा है, तो क्रिया जहां पे हो रही है वहां पे कौन सा आएगा? अफेक्ट, क्योंकि कोई काम हो रहा है, कोई क्रिया हो रही है। हमें चाहिए था वर्ब, और वर्ब होता है अफेक्ट।
So answer will be option 2. Question number 3. Given sentence has an error in it, find the error. So we have to find the error. We embarked on these car projects with grandiose visions, many as unrealistic, such they were ingenious. No error. So पहला क्या है? We embarked on these car. We embarked on these car. कोई error नहीं है. Projects with grandiose visions. कोई error नहीं है. As an realistic such. कहीं टंग रुक रही है, कहीं पे हमें कुछ अटक रहा है, कुछ we are feeling something is wrong. क्या wrong है? As unrealistic as. पर इधर क्या है? Such. तो wrong. As unrealistic as. किस किस का पेयर होता है? As का पेयर as के साथ होता है, क्योंकि एक तरीके से यहाँ पे कंपेयरिंग हो रहा है कि वो प्रोजेक्ट्स विद ग्रैंडियोस जो विजन्स है वो एज अनरियलिस्टिक एज, मतलब कि उतने ही अनरियलिस्टिक है जितने की वो ये है. तो कंपैरिजन हो रहा है कि वो उतने अनरियलिस्टिक है. तो जब कंपैरिजन है तो एज आ जाता या सो एज आ जाता. सो बट ये वाला पेयर नहीं है, तो कौन सा पेयर आएगा? एज का पेयर आएगा. सो एज तब आता जब कुछ नेगेटिव सेंटेंस होता. तो नेगेटिव सेंटेंस जैसे नॉट लग जाता तो आता नॉट सो गुड एज हिम. सो आंसर विल बी थर्ड, पार्ट थर्ड, सी. Question number 4. Find the error in the sentence. Making and to get rid of excess food accounts for around 8 to 10% of greenhouse gas emissions. So making and getting सही लग रहा है. Making and to get अच्छा नहीं लग रहा. So making and getting कौन सा रूल है? सेम कंस्ट्रक्शन का रूल है. सेम कंस्ट्रक्शन का रूल है. इधर मेकिंग है तो एंड के बाद भी क्या आएगा? आईएनजी फॉर्मेट में. मेकिंग आईएनजी फॉर्म में है और एंड के बाद भी क्या आएगा? आईएनजी फॉर्म में आएगा गेटिंग. सो इट विल मेक सेम कंस्ट्रक्शन, मेकिंग एंड गेटिंग रिड ऑफ एक्सेस फूड. सो ये कौन सी फॉर्म है? आईएनजी फॉर्म, यानी कि जीरेंड फॉर्म है ये. मेक को क्या कर दिया? मेकिंग, और गेट को क्या कर दिया? आईएनजी लगा के गेटिंग कर दिया. तो इसको क्या कहेंगे? जीरेंड में. ये है जीरेंड फॉर्म. क्योंकि ये वर्ब था, वर्ब में जब आईएनजी लग जाता है, वर्ब में अगर कोई आईएनजी लग जाता है तो वो जीरेंड बन जाता है. जैसे गेट वर्ब था और उसमें आईएनजी लग गया तो क्या बन गया? गेटिंग. सो ऑप्शन आंसर विल बी ऑप्शन 1, दैट इज बी. Question 5. Find the part of the given sentence that has an error in it. So error ढूंढना है हमें. Whenever I have needed something, members of my extended family has always stepped in to provide it. So एक एक पार्ट पढ़िए और उसमें एरर ढूंढने की कोशिश करिए. पहला है whenever I have needed something. मुझे सही लग रहा है बिकॉज आई के साथ हैव है, बिल्कुल ठीक है. मेंबर्स ऑफ माई फैमिली एक्सटेंडेड, members of my family, extended family, members of my extended family have क्यों आएगा? क्योंकि मेंबर्स की बात हो रही है. मेंबर्स क्या है? प्लूरल में है, और प्लूरल जब सब्जेक्ट होगा मेंबर्स ऑफ माय फैमिली, तो जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो भी क्या होगी? प्लूरल. और हैज की जगह हम क्या कर देंगे? हैव कर देंगे. सो एरर इज इन पार्ट 2, दैट इज ऑप्शन डी.
Question number 6. Soldiers and emergency service workers have been deployed in Germany to help with the search and rescue. So we have to substitute the underlined part. हमें substitution करना है किसका? Underlined part का. अगर अंडरलाइन पार्ट में देखिए आपको कोई गलती लगती है तो आप उसको इन सारे ऑप्शंस में से किसी के साथ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं जो आपको ठीक लगे. सो सब्स्टिट्यूशन में है टू हेल्प विद द सर्च एंड रेस्क्यू. जस्ट टेक योर टाइम प्लीज. टू हेल्प की जगह क्या हो जाएगा? There will be no improvement because to क्या है? To help क्या है? Verb. To plus verb की फर्स्ट फॉर्म. To के साथ verb की फर्स्ट फॉर्म आती है क्योंकि ये होता है इन्फिनिटिव का फॉर्मेट. पहले एक वर्ब है डिप्लॉयड. ये वर्ब पहले एक वर्ब आ चुकी है डिप्लॉयड. उसके बाद जब सेकेंड टाइम आई है तो टू प्लस उससे पहले टू लगता है तो टू प्लस वर्ब. जैसे आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू प्ले, आई वॉन्ट टू प्ले. सो टू प्ले क्या हो जाएगा? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो यहाँ पे भी इसी तरीके से टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो बिल्कुल करेक्ट है. इस सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है. सो आंसर विल बी नो इम्प्रूवमेंट. ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं. फाइंड द पार्ट जो कि जिस वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द पार्ट विच इज अंडरलाइंड. सो कौन सा पार्ट सब्स्टिट्यूट करना है? जो अंडरलाइंड है. मैसेजेस एंड वीडियो सर्कुलेटिंग इन बल्क डिड इन पास्ट इंसाइटेड मॉब वायलेंस इन इंडिया. सो जो मैसेजेस और जो वीडियोस पास्ट में सर्कुलेट हो रही थी आज उन्होंने क्या कर दिया है? मॉब वायलेंस कर दिया है. ठीक है, तो आज उन्होंने क्या कर दिया है? वायलेंस क्रिएट कर दिया है. सो जो इंसिडेंट जो सर्कुलेट पास्ट में हुआ उसने आज की डेट में किया है तो आज में क्या आएगा? हैड नहीं आएगा, नो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा, सो डिड भी नहीं आएगा, हैव आएगा क्योंकि आज उन्होंने किया. सो क्या आ जाएगा? हैव इन द पास्ट. ठीक है, हैव इन द पास्ट. सो सेंटेंस में क्या आ जाएगा? डिड की जगह क्या आ जाएगा? हैव इन पास्ट. क्योंकि जो भी आज मॉब की वायलेंस है वो आज देखने को मिल रही है. सो वी विल रिप्लेस डिड विद हैव. सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी. हैव इन द पास्ट incited mob violence. Studies say redirecting our focus from our own problems to help others could do wonders for our mental health. Substitute the underline part. अब हमें सब्स्टिट्यूशन करना है जो पार्ट अंडरलाइन है. So just take your time and think the answer. इधर देखिए, हेल्प अनदर्स की जगह क्या आ जाएगा? अदर्स. हेल्प अदर्स. क्योंकि अनदर तब होता है जब सिंगुलर पर्सन होता है. तो इधर क्या है कि टू हेल्प अदर्स मतलब काफी लोगों की हेल्प कर रहे हैं, ज्यादा लोगों की हेल्प की बात हो रही है कि जो हेल्प है इट इज
being given to other peoples, मतलब काफी सारे लोग हैं तो others आएगा. अगर हम किसी एक बंदे की बात करते हैं, to help another, one another, to help one another, तो एक सिंगुलर में एक्सचेंज हो रहा होता. तो now it is talking about the others. तो देखिए ऑप्शन में others किस में है, ऑप्शन नंबर डी में. सो ऑप्शन नंबर ए में भी है, पर हमारा जो सेंटेंस है वो किस में है, प्रेजेंट में है, क्योंकि स्टडीज है, से हमें पता चल रहा है, सेड नहीं है, से है, तो हमें पता चल रहा है सेंटेंस प्रेजेंट में है. तो जब प्रेजेंट में है तो इन दोनों ऑप्शन में से हम किसको चूज करेंगे, इस वाले को. क्यों, क्योंकि इस ऑप्शन में कैन है और इसमें कुड है, और पास्ट को हम कैंसिल करते हैं और प्रेजेंट को हम चूज करते हैं. आंसर विल बी ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 9. She found the goat and her newborn kid exact where she expected them. She found the goat and her newborn kid. So sentence में जो अंडरलाइन पार्ट है वो हमें एक्सचेंज करना है और सब्स्टिट्यूट करना है. And her newborn kid exact where she expected them. So exact का क्या हो जाएगा, exact तो एक एडजेक्टिव है और हमें क्या चाहिए, एडवर्ब. तो हम क्या बना देंगे इसको, exactly where she expected them. So exactly किस में मिल रहा है, सी ऑप्शन में. So we will go with the option number C. Question number 10. Despite of being a brighter student, I left college in my 3rd year to pursue my dream. Despite of की जगह या तो हम in spite भी कर सकते थे, और या फिर सिर्फ despite भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि despite of अपने आप में पूरा गलत है. या तो हम यूज करते despite, ठीक है, और of साथ में नहीं यूज करेंगे, ठीक है. और डिस्पाइट का एक मीनिंग होता है इन स्पाइट ऑफ. सो डिस्पाइट को या तो हम इन स्पाइट ऑफ लिख देंगे या फिर हम डिस्पाइट में से ऑफ को हटा देते हैं. तो हमने क्या बेटर ऑप्शन किया, क्योंकि हमारे पास नीचे ऑप्शंस थे तो हम अपनी तरफ से इन स्पाइट नहीं लगा सकते. ऑप्शन में क्या है, डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ ब्राइट, तो हम क्या करेंगे, डिस्पाइट बीइंग अ ब्राइट, हम ऑफ को हटाएंगे और ऑफ को हटाने के बाद डिस्पाइट बीइंग ब्राइट, सी ऑप्शन को हम टिक करेंगे. क्वेश्चन नंबर 11. He dashed 75,000 acres of land when he dash much younger. So कंप्लीट करना है हमें सेंटेंस को. बात ये हो रही है कि जब वो यंग था तब उसने इतने एकड़ की लैंड परचेज की. तो बट ऑब्वियसली कहीं पास्ट की बात हो रही है, और जब पास्ट की बात हो रही है तो क्या आएगा, ब्रिंग नहीं आएगा. उसने खरीदी नहीं थी, या मतलब या उसने परचेज नहीं की थी, उसने बाय नहीं की थी, उसने बॉट की है, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है. तो पास्ट में क्या आएगा, बॉट. और पास्ट इंडेफिनेट है तो हैड बॉट नहीं आएगा, डिड बाय नहीं आएगा, हैज बॉट नहीं आएगा. सिंपल इंडेफिनेट पास्ट की बात हो रही है तो ही बॉट 70,000 acres of land when he was much younger. We will go with the option number A. He turned back to his father dash was watching him with interest. ठीक है, अब क्या है, हमें फिल इन द ब्लैंक करना है, और जब हमें फिल इन द ब्लैंक करना है तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है. तो इसमें से क्या फिल होगा. दैट जो है हमें ऑलरेडी पता है कि जो दैट है वो किसके लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम यूज कर लेते हैं. और जब लिविंग थिंग की बात आती है तो हम क्या यूज करेंगे, हु फॉर द लिविंग थिंग्स. सो he turned back to his father
who was watching, because father is a living identity, so living के साथ क्या आएगा, who was watching him with the interest. Answer will be option B. So question number 13. There is certainly no dash of big and tall golf shirts available in the men's fashion world dash. So stimulation options क्या है कि stimulation कि there is certainly no stimulation. Stimulation क्या हो गया, उकसाना. और multitude आप सब जानते ही हैं कि multitude क्या होता है, मल्टीपल ऑप्शंस. डर्थ क्या होता है, व्हाट इज डर्थ, स्कार्सिटी ऑफ समथिंग. स्कार्सिटी कमी, किसी चीज की कमी होना. इम्प्यूनिटी, व्हाट इज इम्प्यूनिटी, इम्प्यूनिटी क्या होता है, impunity is punishment free from punishment. फ्री फ्रॉम पनिशमेंट उसको क्या कहेंगे, दंड मुक्ति, दंड मुक्त. सो दंड मुक्त है इसका. सो आंसर हमारा क्या होगा, देयर इज सर्टेनली नो डर्थ यानी नो स्कार्सिटी ऑफ बिग एंड टॉल शर्ट्स अवेलेबल इन द मेंस फैशन वर्ल्ड. वर्ल्ड के बाद वैसे भी सही क्या लग रहा है, टुडे, और टुडे के साथ किसका पेयर है, डर्थ. डर्थ मीन्स कि देयर इज नो स्कैरसिटी, देयर इज नो कमी, देयर इज सर्टेनली नो कमी ऑफ बिग शर्ट्स. तो जहां कोई कमी नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि डर्थ मतलब है स्कैरसिटी, तो इधर लिखा है नो स्कैरसिटी यानी कि कोई कमी नहीं थी बिग एंड स्मॉल टॉल गोल्फ शर्ट्स की. क्वेश्चन नंबर 14. Everyone agrees dash the need to reduce the amount of energy used and carbon emitted dash our homes. So we have to fill in the blank. Everyone agrees dash the need to reduce the amount of energy. So हर कोई agree करता है. So पहले क्या आता है, अगर agree with के साथ आए तो किसी इंसान के साथ एग्री होना तब होता है विद. ठीक है. सो किसी भी व्यक्ति के साथ जब वो एग्री हो रहा है, अगर आई एग्री टू तो किसके साथ है, समथिंग, कोई मैटर है, मतलब कोई समथिंग, कोई चीज है. ठीक है. और अगर एग्री के साथ अगर आ जाता है अबाउट, ऑन आ जाता है तो क्या आएगा, या फिर अबाउट आ जाता है, ये होता है किसी सब्जेक्ट या इशू यानी किसी मुद्दे के लिए. तो हमें समझना है कि यहाँ पे किसी मुद्दे की बात हो रही है, किसी पर्सन की बात हो रही है, या किसी चीज के साथ वो एग्री कर रहा है. सो एवरीवन एग्रीज द नीड टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एनर्जी. मुद्दा क्या है कि उन्हें अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिड्यूस करना है, कम करना है. ये एक इश्यू क्रिएट हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड को जो एमिट हो रही है उसको कैसे रिड्यूस करे. तो इट इज एन इशू. जब भी कहीं कोई सब्जेक्ट या इशू या मुद्दे की बात होती है तो क्या आता है, ऑन आता है. सो एग्री ऑन, एमिटेड और ऑन के साथ क्या है, फ्रॉम ऑप्शन में. तो यहाँ क्या आ जाएगा, एमिटेड फ्रॉम अवर होम्स. वी विल गो विद द ऑप्शन नंबर ए. सो क्वेश्चन नंबर 15. He was called dash by the judge to bring forth the treasures of the church which had been committed dash his keeping. So we have to fill in the blanks. और fill in the blanks जब भी हम करते हैं तो जब जहाँ पे भी called आता है,
कॉल्ड के साथ क्या आएगा, कॉल्ड के साथ अपॉन ही आएगा जब भी क्या होगा, कोई ना कोई ऑफिशियल मैटर होगा। सो ऑफिशियल समन की बात होगी। सो ऑफिशियल समन मीन्स ऑफिशियल बुलावा। तो ही वॉज कॉल्ड अपॉन बाय द जज, जज ने उसको ऑफिशियल बुलावा भेजा है बुलाने के लिए। सो कॉल्ड अपॉन बाय द जज टू चर्च विच हैड बीन कमिटेड। सो अपॉन के साथ हमारे पास क्या है पहले में, टू। सो कमिटेड टू हिज कीपिंग। वी विल गो विद द ऑप्शन नंबर ए। Question 16. The man had taken a step or two across the glass roof before they notices D. the presence of a strangers. सबसे पहले जो है पार्ट ए में देखते हैं, the man had taken, कोई मिस्टेक नहीं है। a step or two across, कोई मिस्टेक नहीं है। बट इससे हमें पता क्या चलता है had से कि सेंटेंस पास्ट में चल रहा है। द ग्लास रूफ बिफोर दे नोटिसेस, अब नोटिसेस क्या है, सिंपल या फिर इनडेफिनेट प्रेजेंट की बात हो गई, और जहां यहाँ क्या चल रहा है, पास्ट। तो दोनों कॉन्ट्रास्ट कर गए। तो वी हैव टू सेंटेंस के जो हमारे जो सेंटेंस का जो टेंस चल रहा है हमें उसी टेंस में कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे, नोटिसेस को हम कर देंगे नोटिस्ड, नोटिस द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रेंजर्स नहीं होगा। देखिए जो ये बिफोर था, बिफोर से पहले हमेशा ये रूल होता है कि जहां भी बिफोर आए तो बिफोर से जो पहले का सेंटेंस है वो, जैसे अगर पास्ट चल रहा है तो पास्ट परफेक्ट में चलेगा, और बिफोर के जो बाद का सेंटेंस है वो किस में चलेगा, पास्ट इनडेफिनेट में। सो जब भी बिफोर आए तो उसके आगे वाला पार्ट पास्ट परफेक्ट में कर दो, और बिफोर के पीछे वाला पार्ट पास्ट इनडेफिनेट में। और पास्ट इनडेफिनेट इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस नोटिस को नोटिस्ड कर देंगे। द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रेंजर, अ क्या है, सिंगुलर आर्टिकल है, और सिंगुलर के साथ हम सब्जेक्ट भी क्या कर देंगे, स्ट्रेंजर्स को, जो नाउन है उसको हम स्ट्रेंजर कर देंगे, क्योंकि अ के साथ स्ट्रेंजर्स नहीं आएगा, स्ट्रेंजर आएगा। सो वी विल गो विद द ऑप्शन नंबर, कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे हम, फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है, तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। Question number 17. They need to clear the air about the inheritance issue, but that isn't enough. They need to clear the air about the inheritance issue, but that isn't enough. So ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। जस्ट टेक योर टाइम प्लीज, देखिए इसमें आपको कोई एरर लग रहा है। टू के साथ क्लियर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सो टू के साथ वर्ब आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, इन्फिनेटिव। सो आंसर इज नो इम्प्रूवमेंट, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, सारे पार्ट सही हैं। तो हम जाएंगे 1 2 3 4, जिसमें चारों ठीक हो, ऑप्शन नंबर बी पे जाएंगे हम। क्वेश्चन 18. There is a thing in the middle of your howling desert with an longer neck and long legs. सो पहला पढ़ेंगे देयर इज अ थिंग इन, बिल्कुल ठीक है, द इन द मिडल ऑफ योर, ठीक है, हाउलिंग डेजर्ट विथ एन, अब एन है, एन के बाद अगर कोई वॉवल आता तो हम ले लेते, बट एन के बाद इन्होंने क्या लिखा हुआ है, लॉन्गर, तो ये रॉन्ग हो गया। हम इसको क्या करेंगे, अ लॉन्गर नेक एंड, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अ हो जाएगा, और अ के साथ अ लॉन्गर नेक, नहीं लॉन्गर नेक नहीं होगा, अ लॉन्ग नेक, क्योंकि लॉन्गर, लॉन्गेस्ट
लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, हम कोई कंपेरेटिव डिग्री थोड़ी ना कर रहे हैं, हम एक नेक की बात हो रही है। सो कोई कंपैरिजन की बात नहीं हो रही कि इसकी गर्दन इससे लॉन्गर है, नहीं, विथ अ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स। सो एरर इज इन, कौन से सेंटेंस गलत है, ये वाला और ये वाला। अनकरेक्ट कौन कौन से, फर्स्ट एंड टू आर करेक्ट। तो हम ढूंढेंगे 1 और 2 किस में है, ऑप्शन ए में। आंसर विल बी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19, contraction of the heart muscles, second sentence, generated a force cause pressure to rising in your blood vessels which drive the flow of the blood around your body. Just take your time please, अपना टाइम लीजिए और देखिए क्या आंसर है। ये एक साइंटिफिक, सबसे पहले हमें देखना है कि ये एक साइंटिफिकली प्रूवन सेंटेंस है, और जो साइंस होती है वो फैक्ट बेस्ड होती है, और जहां भी फैक्ट आएगा, जहां भी वो फैक्ट आएगा वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ बन जाएगा कि ये ऐसा होके ही रहेगा, ये ऐसा ही होता है। तो जो सेंटेंस, जो चीजें निर्धारित हैं कि वो वैसी की वैसी होंगी, जैसे सन जो है वो राइज करेगा ही करेगा ईस्ट से, और अर्थ जो है वो रोटेशन करेगी ही करेगी, उसी तरीके से जो कॉन्ट्रैक्शन है हमारी हार्ट मसल्स की, वो क्या करेगी, जनरेट करेगी, जनरेट्स अ फोर्स कॉजेस प्रेशर, क्योंकि जनरेट्स सिंपल प्रेजेंट के लिए आएगा और कॉजेस भी सिंपल प्रेजेंट में आएगा, और हमें सेंटेंस को जब भी हमारा जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है या फिर जो साइंटिफिक फैक्ट होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। तो हमें सेंटेंस को किस में चेंज करना था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करना था। क्यों करना था, बिकॉज जो सेंटेंस है वो पूरा साइंटिफिक फैक्ट है, सेंटेंस पूरा साइंटिफिक फैक्ट में है। तो हमने क्या किया, जनरेट्स कर दिया इधर और इधर कॉजेस कर दिया। सो एरर किस में हुआ, सेकंड में। अब थर्ड देखो, राइजिंग इन योर ब्लड वेसल्स। सो टू, यहाँ पे क्या है, टू, और मैंने आपको बताया था इन्फिनेटिव में टू के बाद क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करनी होती है हमें टू के बाद, तो टू के बाद हम राइज कर देंगे, टू राइज इन योर ब्लड वेसल्स। सो कौन कौन से ऑप्शंस गलत हुए, सेकंड एंड थर्ड आर रॉन्ग and first and fourth are correct. So answer will be C. So moving towards our next question. Select the sentence from the given options that conforms to standard English usage. हमें ऐसे सेंटेंस जो है वो देखने हैं, ऑप्शंस को देखना है जो हमारी इंग्लिश की जो ग्रामर है उसको एक्यूरेटली हमारी ग्रामर को जस्टिफाई करता है। पहला देखते हैं, ही डिड नॉट लूज साइट ईदर ऑफ द वेलफेयर ऑफ हिज आर्मी एंड ऑफ द डूइंग्स ऑफ द एनिमी। सो पहला क्या है, ही डिड नॉट लूज साइट ईदर ऑफ, ईदर के साथ किसका पेयर बनता है, और का, तो एंड की जगह क्या आएगा, और। सो ये गलत हो गया। सेकेंड, ही डिड नॉट लूज साइट ईदर ऑफ द वेलफेयर ऑफ हिज आर्मी और ऑफ द डूइंग्स ऑफ द एनिमी। सो ये सेंटेंस जो है इसमें ईदर के साथ क्या आया पेयर में, और आया है, तो ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट सी, ही डिड नॉट लूज, लॉस की जगह आईसाइट जो है वो लॉस होती है, लूज नहीं होती, ढीली नहीं पड़ती। ये वाला जो लूज है इसका मतलब हो गया ढीला पड़ना। सो ढीला, ठीक है, ढीला पड़ना हो गया इसका। तो ढीले में जब हम ढीला कोई भी पड़ता है चीज, सो ढीली आईसाइट नहीं पड़ती,
आईसेट को लॉस, यानी कि हमारी आईसेट चली जाती है। सो ये सेंटेंस भी रॉन्ग हो गया क्योंकि इसमें लूज है, लॉस की जगह लूज है, यहाँ आना क्या चाहिए था, लॉस द आईसाइट। हम देखेंगे अब सेंटेंस डी, ही डिड नॉट लॉस्ट साइट ईदर ऑफ द वेलफेयर ऑफ हिज आर्मी। अब लॉस जो है वो पास्ट टेंस में हो गया, हमें हमें इधर क्या चाहिए था, लूज, लॉस, हमें क्या चाहिए था, लॉस। ही डिड नॉट लॉस साइट इधर, सो ये भी गलत हो गया सेंटेंस डी। डिड के साथ क्या आना चाहिए था, फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए थी, लॉस। सो लॉस्ट नहीं आएगा, डिड, यहाँ पे डिड है तो इसके साथ लॉस्ट नहीं आएगा, लॉस आएगा। सो ये भी गलत हो गया। सो ऑप्शन कौन सा, आंसर क्या हुआ हमारा, ऑप्शन नंबर बी। पैसिव फॉर्म कन्वर्ट इन पैसिव फॉर्म और एक्टिव फॉर्म। जानवी वियर्स अ येलो ड्रेस ऑन थर्सडे। अब हमें क्या करना है, इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है, सेंटेंस को पैसिव में करने के लिए हम क्या करेंगे, जानवी वियर्स अ येलो ड्रेस ऑन थर्सडे। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को कैसे हम उठा के आगे करें। तो हम देखेंगे पहले जो वर्ब है, वर्ब किस उसमें है, वियर्स, ये प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है। और जब हमारी वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो जो पूरा सेंटेंस है उसमें क्या लग जाएगा, इज और एम या आर। जब भी कोई सेंटेंस हमें कोई भी एक्टिव जो वॉइस है वो प्रेजेंट टेंस में दी होती है, तो प्रेजेंट टेंस में जब हम उसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या लग जाएगा, या तो इज, एम या आर लगेगा, और वो क्या बन जाएगा, पैसिव। तो हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि इज किस में है, इज, एम या आर किस में है। इज सिर्फ एक ही सेंटेंस में है, ठीक है, तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी है, बी में भी है इज, और इन दोनों में नहीं है। तो हमारे पास कौन से ऑप्शन है, ए और बी, ठीक है। बट ऑप्शन बी में क्या है, इसके साथ बीइंग भी है, हमें बीइंग नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए बीइंग, क्योंकि कंटिन्यूस नहीं है सब्जेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस में नहीं है, प्रेजेंट इनडेफिनेट में सब्जेक्ट है। तो प्रेजेंट इनडेफिनेट में सिर्फ इज, एम या आर लगेगा, इनमें से कुछ जुड़ेगा। तो अ येलो ड्रेस इज वॉर्न बाय जानवी ऑन थर्सडे। तो हमने सिर्फ इस सेंटेंस में जो है येलो ड्रेस को, ऑब्जेक्ट को आगे रख दिया, अ येलो ड्रेस, और उसमें सिर्फ इज जोड़ दिया। तो जहां भी प्रेजेंट इंडेफिनेट होगा वहां पे इज, एम या आर जोड़ के आप बना लीजिए। आंसर विल बी ऑप्शन ए। क्वेश्चन 22, माई मदर वेलकम्ड माई फ्रेंड्स एट अवर फार्म हाउस। अब इसको हम पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, सबसे पहले जो माई फ्रेंड्स है वो उठ के आगे आ जाएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, और माई फ्रेंड्स तो सब में है। अब हमें क्या देखना है कि किस टेंस में है हमारा वर्ब, वेलकम, ये वेलकम हमारी वर्ब है, ये किस टेंस में, पास्ट टेंस में। और जब भी पास्ट टेंस में होता है एक्टिव सेंटेंस तो उसको पैसिव बनाने के लिए हम क्या जोड़ देंगे, वॉज या वर। तो पास्ट इनडेफिनेट में हम क्या जोड़ेंगे, वॉज या वर, और क्या बन जाएगा, वॉज वर जोड़ने से ये बन जाएगा पैसिव वॉइस। सो अब हम क्या देखेंगे कि वॉज वर किस में है, सिर्फ एक ही सेंटेंस में वर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। माई फ्रेंड्स वर वेलकम्ड बाय माई मदर एट अवर फार्म हाउस। सो माई फ्रेंड्स के साथ क्या आ जाएगा, वर आएगा क्योंकि सेंटेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनेट में है। दिव्या इज डेकोरेटिंग रूम फॉर हर ब्रदर्स बर्थडे। सो
दिव्या क्या कर रही है, डेकोरेट कर रही है रूम अपने ब्रदर की बर्थडे के लिए। अब इसको हमें क्या करना है, सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो इसमें क्या है, आईएनजी और इज भी है। सो इज क्या डोनेट कर रहा है, प्रेजेंट, और आईएनजी डोनेट क्या कर रहा है, कंटिन्यूटी। सो हम क्या करेंगे, सेंटेंस को पैसिव बनाने के लिए उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हिसाब से चेंज करेंगे। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या लग जाता है, बीइंग लग जाता है। अब कितनों में बीइंग है, बीइंग और बीइंग है, बट बीइंग क्या है, वॉज लग गया बीइंग के साथ, तो ये गलत हो गया। क्यों, हमें चाहिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस बीइंग इधर भी है। सो इसमें क्या है, इज क्या है, प्रेजेंट में, तो करेक्ट हो गया ये सेंटेंस। बाकी ये दो सेंटेंस रॉन्ग हो गए। सो ऑप्शन विल बी, आंसर विल बी ऑप्शन सी। She said I cannot eat chocolates daily. So इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में। ये जो स्पीच है इसको हमें इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, पहले हमें ये देखना है कि कैन नॉट का कुड नॉट किस में हो रहा है, कैन नॉट का कुड नॉट किस में हो रहा है। सो कैन नॉट का कुड नॉट कितने सेंटेंस में हो रहा है, 1 2, ठीक है। सो ये दोनों एलिमिनेट हो गए। अब इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा, सेंटेंस हमारा पास्ट में है, सेड। सो सेड वाला करेक्ट होगा हमारे लिए। सो आंसर विल बी ऑप्शन बी, सेज वाला गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, Will you forgive your sister all the mistakes? Mr. John said to his son. इसको हमें कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट फॉर्म में। सो ये वाला सेंटेंस किस पे है, पहले हमें ये पता होना चाहिए। Will you forgive your sister for all the mistakes? अब हमें पता कैसे चल रहा है कि ये पास्ट में है, क्योंकि said है इधर। सेड से हमें क्या पता चल रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब से, कि ये पास्ट में है सेंटेंस, ठीक है। तो जब पूरा सेंटेंस, जब सेड पास्ट में है तो सेंटेंस को भी हम पास्ट में ही कर देंगे। तो विल का क्या हो जाएगा, इधर विल है, विल यू, विल का क्या हो जाएगा पास्ट में, वुड, विल को वुड। अब वुड कितनों में है, वुड है एक इसमें और एक इसमें, तो ये दोनों विल वाले कट हो जाएंगे, सेंटेंस विल वाले कट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि पास्ट था तो हमें पास्ट में वुड चाहिए, विल नहीं चाहिए, विल नहीं चलेगा। वुड कितनों में है, 2 में, पहले में और इसमें। अब इन दोनों में से चूज करेंगे हम, इन दोनों में से क्या होगा, विल यू फॉरगिव योर सिस्टर ऑल द मिस्टेक्स। तो हमें इनमें से जो है, एक जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि फॉरगिव करेगा या नहीं, तो उसके लिए हमें क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन किस में आएगा, आस्क्ड। जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए आस्क्ड आता है। तो आस्क्ड कितनों में है, इसमें है और इसमें नहीं है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, यानी कि मिस्टर जॉन्स आस्क्ड, क्योंकि यहाँ पे क्या था, क्वेश्चन मार्क था, और जहां क्वेश्चन मार्क होता है वहां इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या आता है, आस्क्ड। क्वेश्चन 26, द ऑथर सेड दैट द पास्ट कैन नॉट बी चेंज्ड। सो ये एक जो लाइन है, पास्ट कैन नॉट बी चेंज, क्या आप लोग अपने पास्ट को चेंज कर सकते हो, नहीं। मैं क्या अपने पास्ट में जाके अपनी यादें, अपनी बुरी चीजें चेंज कर सकती हूँ, नहीं कर सकती। तो जब पास्ट बदल ही नहीं सकता तो ये एक यूनिवर्सल फैक्ट बन जाता है कि दैट पास्ट कैन नॉट बी चेंज्ड। सो इट इज अ यूनिवर्सल
यूनिवर्सल फैक्ट, ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि जो पास्ट है वो कभी भी बदल नहीं सकता। हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए इसको हमें किस में बदलना है, डायरेक्ट स्पीच में बदलना है, और ये इनडायरेक्ट ऑलरेडी दे रखी है। तो डायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए हम इसमें से दैट को हटा देंगे और पूरा सेंटेंस ऐसे का ऐसे ही रहेगा, क्योंकि जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं वो सेम रहता है, चेंज नहीं होता कभी भी। सो आंसर विल बी ए। द ऑथर सेड द पास्ट कैन नॉट बी चेंज्ड। Question 27. His periods of reserve were not constitutional but the result of moods. So the question is asking to arrange in the logical order. इसको हमें अरेंजमेंट करना है सही ऑर्डर में। तो सही ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे पहले हम इसमें क्या ढूंढेंगे, नाउन। सबसे पहले सेंटेंस में शुरुआत होती है नाउन से, तो नाउन का है गॉर्ना, गवर्नेल, और तो कोई नाउन नहीं है, क्योंकि हिज भी प्रोनाउन है जो कि नाउन के स्थान पे आता है, और ही भी एक प्रोनाउन है जो कि नाउन के स्थान पे आता है। सो गवर्नेल विल बी अ नाउन। तो सबसे पहले क्या आएगा, गवर्नेल वॉज इन नो सेंस। ठीक है, उसके बाद नाउन की जगह क्या आएगा, प्रोनाउन। ठीक है, तो उसके बाद आएगा हिज या फिर ही। तो हमें इस तक पहुंचने के लिए पहले तो यही ढूंढना है, आर कितनों में आया है, आर एक ही ऑप्शन में आया है, और ये आर क्या है, नाउन। तो ये ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमें आगे और पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमें पहला ही ऑप्शन मिल गया, आर एक ही ऑप्शन में है। तो आंसर क्या हो गया, आर पी क्यू एस। और प्रोनाउन जो है हमेशा नाउन के बाद आता है, तो सबसे पहले क्या आएगा, नाउन, उसके बाद आएगा हिज। हिज क्या है, प्रोनाउन। सो आर के बाद क्या आएगा, पी। पहले नाउन फिर प्रोनाउन। Question number 28. A body found buried. A body found buried. अब इसको हमें क्या करना है, एक सेंटेंस हमें दिया हुआ है, a body found buried, बाकी के हमें रीअरेंज करने हैं सेंटेंस ऑर्डर में। सो buried के बाद क्या आएगा, शरीर को buried किया गया, दफनाया गया। किसमें, किसके अंदर, इन। अंदर के लिए क्या आएगा, इन। तो इन कितनों में है, दो में। इन द ईस्ट, ईस्ट में तो हो नहीं सकता। इन अ डिच बाय कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। सो एक डिच के अंदर, डिच मीन्स गड्ढा। ठीक है, गड्ढा, गड्ढे के अंदर दफनाया गया वर्कर्स के द्वारा। सो आंसर क्या होगा, जो क्यू से शुरू होगा, और क्यू कितनों में है, ऑप्शन सी में, एक में है क्यू। तो आंसर विल बी सी। द फ्रेंच डैश, द फ्रेंच डैश। सो फ्रेंच क्या है, सब्जेक्ट है हमारा, और सब्जेक्ट अपने बाद क्या लेता है, या तो वर्ब लेता है या हेल्पिंग वर्ब लेता है। तो सब्जेक्ट के बाद कोई ना कोई हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, कोई भी हेल्पिंग वर्ब चाहिए थी हमें। तो इज है नहीं, एम है नहीं, आर है नहीं, हैव है नहीं, हैज भी नहीं है, तो हैड है, हैड जो पास्ट को इंडिकेट करता है, हैड। सो द फ्रेंच हैड टाइम टू फायर 3। इधर 3 था, तो 3 के बाद क्या आएगा, राउंड्स, 3 राउंड्स ऑफ ग्रेप शॉट। पी, पी के बाद आर। अब कितने हैं जो पी आर से स्टार्टेड हैं, 2 ऑप्शन है पी वाले, और पी आर वाला एक ऑप्शन है। वी विल गो विद द आंसर डी।
Last question. Choose the word that means the same as the word massive. Massive, mass, bada, huge, enormous. These all are the words which describe the large, huge, big. So answer will be enormous. एक चैप्टर भी है, मैंने पढ़ाया था कौन सी क्लास में, enormous turnip. It's a lesson in primary classes. So earlier I used to teach primary students. तो उसमें एक चैप्टर था enormous turnip. enormous turnip means बहुत बड़ा वो टर्निप था, बहुत बड़ा शलगम था, तो टर्निप विल बी द राइट ऑप्शन ऑफ मैसिव. मैसिव मीन्स बड़ा, ह्यूज, इट विल बी enormous. सो मॉडेस्ट क्या होता है? मॉडेस्ट मतलब होता है जेंटल, और ट्राइवल तुच्छ, छोटा. ट्राइवल मीन्स छोटा, तुच्छ बहुत स्मॉल. लिवरेज, लिवरेज मीन्स होता है टू टेक द बेनिफिट, किसी का फायदा उठाना, लीवर को पुल करके, जैसे हम कहते हैं लिवरेज लेना, यानी किसी को उठा के, किसी का मतलब किसी से फायदा उठाना, उसको कहेंगे लिवरेज. ये सारे वर्ड्स हमारे पास थे, ये वो कैप भी आपकी इंप्रूव हो जाएगी. एनॉर्मस बहुत बड़ा, मॉडेस्ट बहुत जेंटल हम्बल, ट्राइवल बहुत तुच्छ छोटा, ठीक है, और लिवरेज मीन्स फायदा उठाना. अब जो ट्राइवल है वो अगर एंटोनेम आता तो मैसिव, बड़े का उल्टा हो जाता छोटा, यानी ट्राइवल यानी तुच्छ. ज्वाइन अवर, अगर आपका कुछ भी मिस होता है, और वैसे भी आप हमें देख सकते हैं, हमसे जुड़े रह सकते हैं किस पे, हमारे YouTube चैनल इंग्लिश 360 डिग्री पे, हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश 360 डिग्री, फेसबुक इंग्लिश 360 डिग्री पे, एंड ऑल्सो इंस्टाग्राम चैनल इंग्लिश 360 डिग्री. यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द ऐप A1 ऐप, एंड विद अस यू कैन लर्न टूडे टू लीड टुमारो. अगर आप आज हमारे साथ लर्न करेंगे तो अगली आने वाले टाइम में आप लीड कर पाएंगे. सो थैंक यू सो मच. यू कैन